प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे जालंधर नामक दैत्य की कथा, जिसको मारने के लिए भगवान भोलेनाथ प्रयास करते रहे। उसकी स्त्री पतिव्रता थी, इस कारण उसका वध कर पाना संभव नहीं हो रहा था। भगवान नारायण द्वारा उसके साथ छल किया गया और फिर बाद में उसको भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये अद्भुत कथा आप श्रवण कीजिएगा। तुलसी बाबा के दोहे और चौपाइयों के माध्यम से आपको सारी कथा श्रवण कराते हैं। छल कर टारेउ तास व्रत प्रभु सुर कारज कीन, तब जय जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तास श्राप हर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयु, रनहत राम परम पद दयु। लीलाओं के भंडार के पालू श्री हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जय लग राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बनी कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते लग अवतारा। गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, एक कल्प उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहे कहाँ पुरारी, मुनि मन मोहे आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जह जस रघुपति करे जब तो सस ते छन होय। तब महादेव ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो, भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मानव मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, भय समीप सुर सरी सुहावन। आश्रय परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी विचित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नरक शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमृत हरण श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप ने दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जाओ मम हेतु, चले हरस ये जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया
और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शीर मन मऊ असित्राशा, चाहत देव ऋषि मम पूर्वाशा। जो कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव समय डराही। इंद्र के मन में डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। सूखाड़ ले भाग सठ स्वान रख मृगराज, छीन ले ही जन जान जड़, तिम रघुपते तिम सुरपते न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेह आश्रमय मदन जब गयु, निज माया संत निर्मयु। कुसुमित विविध बिटप बहु रंगा, कूजय कोकिल गुंजय भंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषान बड़ावन हारी। रंबादिक सुर नारी नवीना, शकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, करे गान बहु तान तरंगा, बहुविध कीड़े पान पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, कीन स्पुन प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनय न व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी। सीम की चाप सकै को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी तति मान हार हर मैन। सहित सहाय सभी तति मान हारि मन मैन। गहिस जाय पुन चरण तब कह सुठ आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कह प्रिय वचन काम पर तोषा। नाय चरण सिर्व आयुष पाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सबके मन अचरज भावा, मुने प्रशंसित हरे सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर हिलाया। तब नारद गव ने शिव पाही, जिता काम आय मिति मन माही। मार चरित शंकर में सुनाए, अत प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन मुनि तो ही,
जिम यह कथा सुनायु मोहि, तिम जन हरे सुनावै कबहूँ, चले प्रसंग दुरावह तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना।